नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके है। जी हाँ साहब, आप सबको पता होगा कि रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था आफ्टर लॉन्च। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत रिव्यू और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जब स्टार्ट हुआ तो उसमें जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑन पैसिव का रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो उस सब में आप सबको पता होगा कि डॉक्टर सोहा ने ये आंसर दिया था कि पेड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, यानी ऑन पैसिव के पास पेड प्रोडक्ट्स हैं और जिसके वजह से उस प्रोडक्ट्स को जब बेचा जाएगा तो उससे जो कमाई होगी वही आपका रेवेन्यू मॉडल है। फिर आपका प्रोडक्ट्स के कितने पोर्टफोलियो में कितने प्रोडक्ट्स हैं ऑन पैसिव के, तो जिसके आंसर में डॉक्टर सोहा ने यही आंसर दिया था कि उसको कम्प्लीटली हम तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन एज ऑफ नाउ 50+ प्रोडक्ट्स है और धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ भी किया जाएगा इन फ्यूचर। फिर उसके बाद आपका सिक्योरिटी मेजर्स को लेके भी बात की गई थी कि सिक्योरिटी मेजर्स मतलब कैसे अश्योर होंगे कि जो प्रोडक्ट्स है वो सिक्योर है, उसमें कोई डेटा ब्रीचिंग ना हो और इस तरह के अलग इश्यूज़ ना हो सिक्योरिटी को लेके। तो जिसके आंसर में ये बताया गया था कि जो प्रोडक्ट्स है ऑन पैसिव के वो AI बेस्ड है और क्लाउड बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। उसमें मोहम्मद कमाल ने ये कहा कि जो मैन पावर है, शायद पूछा गया था कि मैन पावर हैदराबाद में कितने हैं और कितना उसको लाया जाएगा, कितने और एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो उनके आंसर में मोहम्मद कमाल ने ये आंसर दिया कि मैन पावर जो है एज ऑफ नाउ हैदराबाद में 500 के आसपास है। अब धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है और बाय फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर आपका पकड़ लो मार्च तक आपका 1000 आपके एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। तो उसी बीच में डॉक्टर सोहा ने धीरे से फिर इंजीनियर मोहम्मद कमाल से उन्होंने माइक को लेके उन्होंने कहा कि डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट में डिपेंड करेगी। तो ऐसा नहीं है कि करना ही है और ऐसा नहीं है कि नहीं है करना है। मतलब उनका वो ये कह रही है कि प्लान न्यू प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कोई न्यू प्रोडक्ट फिर से बनाने जा रहे हैं, उसमें मुझे ज़रूरत पड़ा कि नहीं मुझे नए लोगों की ज़रूरत है, तब मैं नए लोग लूँगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग वहाँ पे ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उन्हीं से अगर हो जाएगा तो मुझे फिर नए लोग लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से मेरी रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगी। और ये भी उन्होंने बताया कि जो आपका हैदराबाद का जो टीम है वो जो स्मॉल टीम है कंपेयर टू जितने दुनिया में ऑन पैसिव के जितने भी और भी अलग अलग देशों में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसके कंपेयर में हैदराबाद जस्ट एक स्मॉल टीम है, छोटी सी टीम है। तो ये बातें बोली गई थी और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि मान लो ये पूछा गया था कि आप ये मान के चल लो कि मान लो अगर कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दूसरे जो आपके कंपनीज़ है वो 90 से 120 दिन के बीच में आपके जो डेटा है, कस्टमर के डेटा को अपने पास रखती है, तो आप कितने दिनों तक रखते हो। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स में डॉक्टर सोहा यही आंसर दे रहे थे कि हम कंपेयर नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। तो आप काइंडली क्या कीजिए, जैसे ही आपका ऑन पैसिव आ जाता है उसको फील कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चली जाएगा। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहूँगा। उसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने बता दिया कि जो मेरा 40 मिनट्स का जो वीडियो मैंने देखा ऑन पैसिव का उनके ऑफिशियल चैनल पे, उसके बेस पे मैंने वीडियो बनाया। अगर फुल वर्जन कुछ और है तो मैं उसके बारे में पता नहीं है, मुझे श्योर नहीं हूँ। तो ठीक है, जो 40 मिनट्स का जो वीडियो है उसके बेस पे ही मैं अपने पॉइंट्स भी दे रहा हूँ। और जो लीडर्स और जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स मतलब एक्स फाउंडर्स, क्योंकि आजकल जो फाउंडर्स जो हैं अब ब्रांड एम्बेसडर्स बन चुके हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस के बारे में बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना सक्सेसफुल रहा और किस तरह से डॉक्टर सोहा ने चीज़ों को हैंडल किया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल किया, वो बहुत ही सराहनीय है। देखिए, मेरा जो कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाता है। अगर आप सबको पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस क्या होता है, ताकि एक कंपनी क्या कर, बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस होते हैं, लेकिन ऑन पैसिव ने क्यों किया था, ऑन पैसिव का जो मेन पर्पस था वो था कंपनी की पब्लिसिटी की वजह से और ताकि मीडिया कवरेज मिले। चाहे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता हो उसका मेन पर्पस होता है कि मीडिया का कवरेज मिले उसको। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। सबसे पहले बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन से मीडिया हाउसेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, यानी कौन कौन से मीडिया हाउसेस से जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स आए थे। और ज़्यादातर क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने वहाँ पे रिपोर्टर्स गए थे, जितने आपके मीडिया हाउसेस गए थे, तो उसका उसी सेम डे या फिर अगले दिन तक तो पूरे मतलब अपने मीडिया के थ्रू वो या फिर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं या फिर पब्लिश कर देते हैं उन बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ।
तो वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन से कहीं पे पब्लिश हुआ या फिर कहीं पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ क्या, या फिर वो जस्ट एक कमरे के अंदर कुछ लोगों को बुला के जस्ट कॉन्फ्रेंस कर दिया। और ये कॉन्फ्रेंस भी वैसा ही है जैसे आपका मार्केटिंग की गई थी फाउंडर्स के लिए, लॉन्चिंग की गई फाउंडर्स के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे लगता है किया गया है बस फाउंडर्स के लिए। फाउंडर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह से अभी भी फाउंडर्स ही निकल रहा है, लेकिन यू गाइज आर नाउ एक्स प्राउड फाउंडर्स, अभी आप लोग हो ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंगली तो अगर मान लो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो रेवेन्यू मॉडल को लेकर अगर क्वेश्चन ही पूछना था तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि आप कंपनी का जो नाम है वो आपका ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव आपने अगर नाम क्यों दिया, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है और मुझे याद है एक्चुअली, ऑन पैसिव नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि कहा गया था कि ऑन पैसिव के साथ जो भी जुड़ेगा इन इट टू विन इट है। और ऑन पैसिव नाम इसलिए दिया गया, पैसिव मतलब आप बैठे बैठे भी कमाते रहोगे। तो बैठे बैठे कैसे कमा सकते हैं, तो जो आपके एक्स फाउंडर्स हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो मान लो कुछ नहीं कर रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसे ही लोगों को जोड़ा गया है जिनको आईटी से इतना रिलेशन नहीं है, जस्ट वो पैसे इन्वेस्ट किए ताकि वो लोग बैठे बैठे पैसिव तरीके से इनकम किया जा सके। तो वो रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो कैसे कमाएंगे? वो तो आपका पेड प्रोडक्ट्स है, वो तो बहुत ही सिंपल है। वो तो गली कूचों में जो चाय भी बेचता है उनका भी रेवेन्यू मॉडल यही है, क्योंकि उनके चाय बेचे जाते हैं, क्योंकि वो पेड प्रोडक्ट है, चाहे पेड प्रोडक्ट है ना। तो वही आपका सिंपल रेवेन्यू मॉडल तो नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या है जो इतने फाउंडर्स को आप मिलियनर बना सकते हो या फिर करोड़पति बना सकते हो, या फिर करोड़पति ना भी बनाए, महीने के 10-15 हज़ार भी आप कंटिन्यूसली दिला सकते हो, कंसिस्टेंटली दिला सकते हो? कैसे? वो रेवेन्यू मॉडल क्या है, वही तो मेनली जानने का है। इनकम प्लान क्या है, वो क्वेश्चन आपका होना चाहिए था, जिसका आंसर अभी भी नहीं मिला गया है। जो मुझे लगता है कि अभी भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो फिर स्टेबलाइजेशन का माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी बीटा टेस्टिंग चल रही है। आप सबको पता है कि अब लॉन्च हो चुका है, तो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने के बाद अभी बीटा टेस्टिंग का फेज चल रहा है, जिसकी वजह से अभी ना आपको इनकम प्लान बताया जा सकता है, ना ही कंपनसेशन प्लान बनाया जा सकता है। आपको अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। और मेरे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि मान लो जैसे जब मोहम्मद कमाल ये बता रहे थे कि फर्स्ट क्वार्टर यानी अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक आपका 1000 का मैन पावर हो जाएगा, तो उसी बीच में डॉक्टर सोहा को मुझे नहीं लगता है कि उनसे माइक लेके फिर अपनी बातों को उसमें ये ऐसा रखना चाहिए था कि नहीं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेंगे, ज़रूरत अगर उन्हीं में से काम चल जाएगा तो हम नहीं लेंगे। क्योंकि देखो, हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि डॉक्टर सोहा स्मार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर सोहा को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंजीनियर मोहम्मद कमाल जो है वो COO है, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, राइट। जो कंपनी का जो COO होता है वो यूजुअली अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो सेकेंड इन कमांड होता है, यानी कंपनी का सबसे बड़ा बॉस कौन होगा? आपका CEO होगा, और CEO को रिपोर्ट करने वाला COO होता है, यानी जस्ट उसके बिलो CEO के नीचे ही COO होता है। और अगर COO कुछ बोल रहा है, मान लो धीरे ही बोल रहा हो या फिर थोड़ा बहुत मान लो धीरे धीरे या फिर अटक अटक के भी बोल रहा हो, लेकिन उनको टाइम मिलना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से बोल लेंगे। और उनके थॉट्स को आप बीच में काट के अपने थॉट्स को नहीं डाल सकते। CEO को पता है वो भाई COO है कंपनी का, उसके पास ज़्यादा पावर है आपसे। तो वो चीज़ें जो समझा रहे हैं कि भाई इतने हज़ार ज़रूरत पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, तो कुछ सब सोच समझ के बोल रहे हैं। ऑपरेशन संभालना तो उनका काम है ना। लेकिन CEO को मुझे नहीं लगता कि आपको बीच में उससे माइक लेके छीन के काइंड ऑफ भी बोल सकते हैं। जेंटल तरीके से हुआ, लेकिन मान लो वहाँ से माइक लेके आपको अपने इनपुट्स नहीं देने चाहिए थे। अगर इस तरह के इनपुट्स होते हैं तो एक बोर्ड मीटिंग कहलाता है। तो बोर्ड मीटिंग में आप लोग आपस में डिस्कस करो। बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने के बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पब्लिक कॉन्फ्रेंस करो, जहाँ लोगों से आप बात करो। अगर वहाँ पे सच वाली मीडिया आई होती, या फिर जो बड़े लेवल के या फिर अच्छे मीडिया हाउसेस वहाँ आई होती, तो आपके तो क्वेश्चन पूछ के आप लोग को परेशान कर देते, या फिर इसको हाईलाइट करते। देखो किस तरह से एक आपका चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर COO के बातों को, यानी उससे माइक लेके फिर अपने बातों को डाल रहा है। भाई वो ऑपरेशन संभालता है, उसको पता है 1000 लोग चाहिए, 5000 लोग चाहिए या 200 लोग चाहिए, उसको उनको बताने दो ना। क्या उनकी कैपेबिलिटी पे आपको डाउट है क्या CEO के? तो फिर उनको CEO क्यों बनाया? आप CEO बन जाते। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बस ये नहीं कि आप बोलने में बहुत ही स्मार्ट हो तो हर चीज़ को आप बचाने के चक्कर में कहीं ये ना पकड़ा जाए, ना वो ना पकड़ा जाए, हर चीज़ पे आके बीच बीच में आपकी जो स्मार्टनेस है वो दिखाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है।
मतलब चीज़ों को आपको थोड़ा सा एक हायरार्की होती है कंपनी में ना, तो उस हायरार्की के अकॉर्डिंगली कंपनी को चलने देना चाहिए। सो एक बैड इमेज होता है अगर मतलब आपको इस तरह की चीज़ें को बोर्ड मीटिंग में पहले फिक्स कर लो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप कम्युनिकेशन ऑफिसर हो तो पहले ही आप डिसाइड कर लो कि ऐसे बातें करेंगे वैसे बातें करेंगे। उसके बाद जब आपका जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपको COO है उसको एक प्रॉपर स्पेस मिले। अगर वो बोल रहा है तो उनको बोलने दो, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे कंक्लूजन में यही लगता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका वो जस्ट एक्स फाउंडर्स के लिए किया गया था, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं आपके, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी को भी नहीं पता होगा। एक्स फाउंडर्स को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी पता होगा। यानी ब्रांड एम्बेसडर्स को ही पता है, जो यूट्यूब में देख रहे हैं उन्हीं को ही पता है। बाकी प्रेस में कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं ब्रॉडकास्ट किया गया हो, कहीं पे पब्लिश किया गया हो। और ये भी बात बहुत ही दुख भरा है कि 7 दिन हो चुके हैं ऑनपैसिव के लॉन्च को, लेकिन अभी भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को कुछ भी नहीं पता अब चीज़ें कहाँ जा रही है, क्या होना है नेक्स्ट। हाँ यही पता है कि प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डेट्स पता है कि इस डेट को ये होने वाला, उस डेट को वो होने वाला। मतलब आपका प्री लॉन्च और लॉन्च के बाद का डिफरेंस मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। खास नज़र नहीं है कुछ आपका है, मतलब है ही नहीं। कंपनसेशन प्लान तक आज तक किसी को पता नहीं हुआ। लॉन्च किस वजह से हुआ, लॉन्च में क्या प्रॉपर हुआ, जो ये तो बीटा टेस्टिंग वाला जो काम है वो चल रहा है। तो अभी भी मेरे लिए ये लॉन्च नहीं है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें कुछ बेटर हो। देखते हैं फ्यूचर में और क्या क्या होता है। तब तक इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।